हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। नया टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रिमर, यानी हाथ पैर जो कांपता है। कुछ भी चीज़ पकड़ते हुए अगर हाथ काँप रहा है, पैर काँप रहा है, लिखते वक्त यानी जब लिख रहे हैं आप, तो लिखते टाइम पेन इधर उधर हो जाता है, यानी कि हाथ काँपता है, शरीर काँपता है। तो क्यों होता है ये डिजीज, जिसे ट्रिमर बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रिमर। क्यों होता है, कैसे होता है, कारण एवं इसका ट्रीटमेंट, इलाज, सभी जानकारी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और स्किप मत कीजिए, ठीक है। चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। एक एक चीज़ और नोटिस कि मैं सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा नहीं देता हूँ। कुछ भी चीज़ डिजीज हो, आप डॉक्टर के सजेशन से ही दवा लें, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट बोल रहा है कि शेकिंग ऑफ हैंड एंड लेग्स इज कॉल्ड ट्रिमर टू ट्रेवलिंग इन मेडिकल लैंग्वेज। यानी इसका कहने का मतलब है, जो हाथ पैर काँपता है, यानी कपकपी होता है, हाथ काँप रहा है, पैर काँप रहा है, शरीर काँप रहा है कुछ भी चीज़ करने में, तो उसको मेडिकल भाषा में हम ट्रिमर कहते हैं। ट्रिमर या ट्रेवलिंग कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रिमर या ट्रिवलिंग कहते हैं उससे, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गए आप। ट्रिमर या ट्रिबलिंग कहते हैं हाथ पैर काँपना को इंग्लिश में या मेडिकल भाषा में, ट्रिमर या ट्रिबलिंग, ठीक। दूसरा देखिएगा। दूसरा में बोल रहा है कि दिस इज इनवॉलेंट्री डिजीज इन विच लॉस द कंट्रोल। या इनवॉलेंट्री अर्थात अपने आप होती है, जिससे हाथ तथा पैर संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है, यह जो हाथ पैर काँपता है यह इनवॉलेंट्री होता है। इवॉलेंट्री यानी अपने आप होता है, हम नहीं करते हैं। यानी हम हाथ लिखते वक्त हाथ अपना नहीं काँपा रहे हैं, अपने आप होता है। तथा पैरों का संतुलन, यानी हाथ पैर का संतुलन बिगड़ जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप कुछ हाथ में पकड़े हैं, जैसे यहाँ पे आप गिलास पकड़े हैं, ठीक है। अगर आप गिलास पकड़े हैं हाथ में, तो अपने आप हाथ काँप रहा है, तो संतुलन बिगड़ जाएगी। पानी गिलास से गिर सकती है, गिलास छूट कर नीचे गिर सकती है, गिलास टूट सकती है, फूट सकती है। तो अपने आप होती है एवं हाथ पैर का संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक। तीसरा देखिएगा, बोला कि हैंड एंड लेग्स स्टार्ट ट्रिबलिंग इवन आफ्टर क्विटिंग अल्कोहल। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, शराब छोड़ने पर भी हाथ पैर काँपने लगता है। ये जो लोग नशेड़ी वगैरह होते हैं, नशेड़ी जैसे या शराब की लत लग जाती है उनको, तो शराब अगर जो एल्कोहल होता है, तो आप अगर छोड़ देते हैं तो ये आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। हाथ पैर काँपना, शरीर काँपना, शरीर में झनझन करना, जैसे सुन्न हो जाना, तो ये सब आपको डिजीज आसानी से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एल्कोहल छोड़ने के बाद बोल रहा है हाथ पैर काँपने लगते हैं, ठीक। आगे देखिएगा। अब देखिएगा सिम्टम यानी लक्षण क्या होता है। लक्षण देखिएगा भैया कि जो हाथ पैर काँपता है, ट्रिमर होता है, ट्रिबलिंग होता है, तो उसका लक्षण क्या होता है। यानी उसका जाहिर सी बात है किसी भी डिजीज का लक्षण होता है, सिम्टम होता है। तो इसका सिम्टम क्या होता है, बोला शेकिंग वॉइस, बोलते समय काँपना। यदि आप बोल रहे हैं, कुछ भी अगर भाषण दे रहे हैं, लैंग्वेज दे रहे हैं, 4 लोगों के बीच में है या अकेले भी हैं, अगर कुछ आप बोल रहे हैं तो बोलते समय आप काँप सकते हैं, ठीक है। बोलते समय काँपना। कपकपी होना, कपकपी जैसे लगता है कि ठंडा लग रहा है, इस प्रकार से शेकिनेस, कपकपी, शेकिनिंग लेग्स, पैर काँपना, पैर हाथ काँप सकते हैं, अंगुलियों का काँपना, शेकिंग फिंगर, अनेबल होल्डिंग, वस्तु को पकड़ने में समस्या होना। अब मान लीजिए हाथी जब काँप रहा है, पैर ही काँप रहा है, तो हाथी काँप रहा है तो किसी भी वस्तु को पकड़ेंगे कैसे? दिक्कत तो होगी भैया, जाहिर सी बात है। तो अनेबल होल्डिंग, डिफ़िकल्टली इज ड्राइंग, लिखते समय काँपना। अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो उस समय भी आपकी हाथ काँप सकता है। अगर हाथी काँप रहा है तो आप कुछ भी चीज़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं फिगर बना सकते हैं, ना ड्राइंग बना सकते हैं। तो बोल रहा है कि लक्षण में बोलते समय काँपना, कपकपी होना, पैरों में काँपना, अंगुलियों काँपना, वस्तु को पकड़ने में समस्या होना और लिखते समय काँपना, ठीक है। आगे देखिएगा। अब देखिए कारण बोल रहा है, कॉजेज क्या होता है, यानी क्यों होता है। अब ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर या ट्रिबलिंग, हाथ पैर काँपता है, तो काँपता क्यों है, ये चीज़ आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, बोला दिमाग में चोट, ब्रेन इंजरी, अगर किसी प्रकार की ब्रेन में चोट लगा हो, जैसे पुरानी चोट
वह हिस्ट्री जो मेडिकल हिस्ट्री होता है उसके अनुसार अगर पुराना चोट लगा हो ब्रेन में, तो आपको बोल रहा है कि ब्रेन इंजरी, दिमाग में चोट लगा हो। जैसे दिमाग में चोट लगने का मतलब दिमाग में जितने भी ऑर्गन्स होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम, तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। क्या होता है? संतुलन बिगड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि संतुलन जब बिगड़ेगा, किसी भी चीज़ का कंट्रोल कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन से होता है, ब्रेन इंजरी। तो अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो दिमाग में चोट लगने से आपको पैर काँप सकता है, हाथ काँप सकता है, कँपकँपी हो सकता है, यानी किसी प्रकार की डिजीज हो सकता है। ठीक, तो उसमें उसमें ये ट्रिमर भी हो सकता है। ट्रिमर यानी हाथ पैर काँपना, ठीक है, या ये मेडिकल भाषा में ट्रैवलिंग बोलते हैं। ठीक है, दिमाग में चोट, जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक बीमारी। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि अनुवांशिक बीमारी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या? जैसे मान लीजिए गार्जियन को यानी माता पिता को हाथ पैर काँप रहा है, ट्रिमर हुआ है या ट्रेवलिंग यानी किसी प्रकार के डिजीज होता है, तो अनुवांशिक बीमारी होता है। जैसे कि कुछ उसके लक्षण बच्चे में भी, उसके जेनेटिक में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए सेम, जाहिर सी बात है डीएनए जब सेम है तो उसको थोड़ा ना थोड़ा असर दिखाता है। ठीक है, कुछ डिजीज ऐसा होता है जैसे ट्रिमर, जैसे अभी हम ट्रिमर के बारे में समझा ही रहे हैं। तो अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक ऑर्डर यानी ऑर्डर नहीं सॉरी डिसऑर्डर, अगर माता पिता को कुछ डिजीज हुआ हो तो बच्चों को भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अनुवांशिक बीमारी। तनाव, एनेक्जाइटी, अगर ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं, तनाव बोला, एनेक्जाइटी यानी तनाव, अगर आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन में क्या होती है कि जैसे टेंशन में है, पकड़े हैं सामान, चला रहे हैं बाइक, टेंशन ले रहे हैं तो हाथ काँप रहा है, पैर काँप रहा है, क्लच लेने में, ब्रेक लेने में गाड़ी की, बाइक या कुछ लिखते वक्त आपका हाथ काँप रहा है। ठीक है, तनाव, अगर टेंशन ज़्यादा लेने से ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, कारण में देख लीजिए, ओल्ड एज, अधिक उम्र होने पर, अगर ज़्यादा उम्र अगर हो गया आपका 60 70 80 हो गया, तो ये चीज़ आसानी से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रिमर यानी हाथ काँप रहा है, पैर काँप रहा है, जैसे बुढ़ापे की जो लाठी होती है, लाठी पकड़ कर यानी जिसे बोलते हैं 3 पैर। ठीक है, तो बुढ़ापे की लाठी पकड़ने में क्या होती है कि लाठी पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह चलने में आपको हाथ काँप रहे हैं। किसी बूढ़े दादा के आप देखिएगा तो हाथ काँप रहा है, पैर काँप रहा है, तो इस प्रकार के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल बीमारी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, बोला न्यूरोलॉजिकल बीमारी यानी जैसे कि कहीं पर अगर हाथ है, पैर है, ब्रेन है, तो ब्रेन से नसें निकलती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, नसें, न्यूरॉन, ये चीज़ न्यूरॉन में आपको हम समझाए हैं। जैसे तो न्यूरॉन है, हाथ के हाथ न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन में कुछ प्रॉब्लम होती है। न्यूरॉन सेल, जिस न्यूरॉन का सेल होता है, नर्वस सिस्टम का सेल डैमेज कर जाता है, टूट जाता है, या उसमें सपोर्टिंग सेल डैमेज कर जाता है, डिसऑर्डर, इन्फेक्शन होता है, किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, तो न्यूरोलॉजिकल बीमारी के हेतु ये आपको डिजीज हो सकती है। ठीक है, लीवर किडनी फेल होने पर, जो लीवर होता है, किडनी होता है, अगर फेल हो गया हो, फेलियर, लीवर किडनी फेलियर, तो उसमें अगर कुछ प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आपको ये हो सकता है ट्रिमर, हाथ काँपना, पैर काँपना। विटामिन डी की कमी, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो ये सब आपको आसानी से देखने को मिलते हैं शरीर में, ट्रिमर, हाथ काँपना, पैर काँपना, कमजोरी, थकान, ये सब। तो विटामिन डी की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, मेडिकल साइड इफ़ेक्ट, दवाई का दुष्प्रभाव, देखिए कुछ ड्रग्स होता है जैसे एंग्जाइटी वगैरह, एंटी वगैरह, तो कुछ ड्रग्स होता है जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, तो उस मेडिकल साइड इफ़ेक्ट दवाई के दुष्प्रभाव से भी ये आपको डिजीज देखने को मिल सकते हैं, ट्रिमर, हाथ पैर काँपना। ठीक है, या ट्रैवलिंग। आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए बोला डायग्नोसिस, निदान, इसका निदान क्या होता है? जैसे हाथ पैर काँप रहा है तो उसका निदान क्या होता है? पूरा ड्राइंग टेस्ट, ड्राइंग बनवाना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसको ड्राइंग बनवाइए कि हाथ पैर का ज़्यादा काँप रहा है कि क्या काँप रहा है, हाँ, ड्राइंग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मस्तिष्क की सीटी स्कैन यानी जो ब्रेन होता है, ब्रेन की सीटी स्कैन करवाइए। ठीक है, ब्रेन के सीटी स्कैन करवाने से आपको अच्छी तरह से मालूम चल सकता है। ठीक है, हाथ पैर काँपने की रीजन। ठीक, अब बोला न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा ट्रिमर जो होता है, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, कि ये जो जो हैमर होता है, हैमर थोड़ा छोटा सा, यहाँ पर पीट के डॉक्टर
चिकित्सा जो विशेषज्ञ होते हैं तो पीट पीट कर यहाँ पे देखते हैं, क्या करते हैं, पीट पीट कर देखते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर कब कॉपी हो रहा है, कहाँ पर न्यूरॉन सही है, नसें सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो समझिए डायग्नोसिस में ड्राइंग बनवाना, ब्रेन सीटी स्कैन, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण ये करा सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, ट्रीटमेंट में बोल रहा है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी क्या होता है, जैसे बोलने की उसको अभ्यास डालना, बोलने उससे बातें करना अच्छी तरह से, उसके बारे में जानने की कोशिश कहीं कि बोलने में भी उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, ये ट्रीटमेंट पे आप करा सकते हैं। फिजिकल थेरेपी, शारीरिक थेरेपी होता है, शारीरिक थेरेपी यानी फिजिकल एग्जामिनेशन ये करा सकते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट में आगे देखिएगा मेडिसिन के बारे में। अब देखिएगा मेडिसिन, दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ हम लेकर आए हैं जो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। विटामिन डी की कैप्सूल, अगर देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको विटामिन डी की कैप्सूल ही खाना है। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, अगर आप इलाज करवाएं, अगर विटामिन डी की कमी के हेतु अगर आपके हाथ पैर काँप रहा है यानी शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हाथ पैर काँप रहा है तो उसके अनुसार ये दवा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा दवा है, कोलेजन डी थ्री ये दवा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोलेजन D3 बोल रहा है कि इफ डिजीज डेवलपेड ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी देन यूज दिस कैप्सूल। यदि बीमारी विटामिन डी की कमी से हुई है तब यह कैप्सूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पे बोला कि अगर ऐसा नहीं कि बीमारी ब्रेन इंजरी के कारण से हुआ है और उसको विटामिन डी की कैप्सूल दे सकते हैं साइड से, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी है तो, अगर बीमारी विटामिन डी की कमी से ही हुई है, शरीर में विटामिन डी की कमी है उसी से अनुसार अगर हाथ पैर काँप रहा है, ट्रीमर हुआ है, ट्रिबलिंग हुआ है तो विटामिन डी की कैप्सूल ये दे सकते हैं। कौन सा, कोलेजन D3, ठीक। यहाँ पे मैंने नाम लिखना भूल गया है, सॉरी उसके लिए। कोलेजन D3 होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका अच्छे से, ठीक। अब बोल रहा है कि दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि पेशेंट शुड टेक ऑन कैप्सूल पर वीक सेम टाइम आफ्टर टेकिंग मील। मरीज को एक कैप्सूल 7 दिनों में एक बार खाना खाने के बाद ही समय लेना चाहिए, ठीक है। 7 दिन में एक बार ये विटामिन डी कैप्सूल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मेडिसिन हम समझ गए, पहला कैप्सूल कि अगर विटामिन डी की कमी से हुई है रोग, विटामिन डी की कमी से अगर हाथ पैर काँप रहा है तो कोलेजन D3 दवा यूज करना है, ठीक। आगे देखिएगा, अब देखिएगा बोल रहा है मेडिसिन में प्राइमीडोन टैबलेट, ये इस प्रकार से ये टैबलेट होता है, ये आसानी से बाज़ार में आपको अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि पहला पॉइंट, दिस टैबलेट रिड्यूज द हाइपर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी टू ब्रांड। कहने का मतलब यह दवाइयाँ यदि मस्तिष्क में अधिक इलेक्ट्रिकल गतिविधि होता है तो उसको कम करती है। अगर देखिए मस्तिष्क जो ब्रेन इंजरी हम बोले हैं, इलेक्ट्रिकल गतिविधि अगर ब्रेन का अधिक होता है तो ये दवा दिया जा सकता है, प्राइमीडोन टैबलेट, ठीक है। ये क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल गतिविधि को ब्रेन को कम करती है, ठीक। यहाँ पे समझ गए। अब आगे देखिएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट यानी इट इज स्टैंडर्ड डोज इज 100 से 200 mg BD। इस दवा को मरीज को 100 से 200 mg तक दिया जाता है, बाकी मरीज की अवस्था पर निर्भर कर रहा है। यानी कहने का मतलब एक नॉर्मल रेंज जो होता है तो 100 से 200 mg तक दिया जा सकता है। बाकी ऐसे मरीज की जो अवस्था है, जैसे ज़्यादा हाथ पैर काँप रहा है, थोड़ा काँप रहा है, कम काँप रहा है, तो उसके अनुसार उसके अवस्था पर निर्भर करता है। मैंने आपको एक नॉर्मल रेंज एवं नॉर्मल सामान्य मेडिकेशन बता दिया, ठीक। प्राइमीडोन टैबलेट। अब देखिएगा बोल रहा है कि मेडिसिन अल्प्राजोलम टैबलेट बोल रहा है कि इफ़ ये टैबलेट होता है अल्प्राजोलम। तो बोल रहा है यहाँ पे कि इफ़ डिजीज डेवलपमेंट ड्यू टू एन एंग्जाइटी देन यूज दिस बीमारी। यदि मरीज को तनाव है और उस कारण बीमारी हुई तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अल्प्राजोलम कब देना है, अगर मरीज को तनाव है यानी ज़्यादा टेंशन से अगर हाथ पैर काँप रहा है मरीज का, तब यह अल्प्राजोलम टैबलेट देना है, ठीक है। अगर मरीज को, कहने का मतलब टेंशन से अगर हाथ पैर काँप रहा है, ट्रीमर हुआ है, ट्रिबलिंग हुआ है, तो ये दवा देना है अल्प्राजोलम, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दिस इज एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन डेट रिड्यूज द एंग्जाइटी। यह एंटी एंग्जाइटी दवाई होती है जो कि तनाव को कम करती है। अब ये काम क्या करती है कि हमारे शरीर में टेंशन को कम करती है। जब टेंशन तनाव कम करेगी तो हाथ पैर अगर उसी के कारण काँप रहा है तो काँपना भी बंद हो जाएगा, ठीक है।
स्टैंडर्ड डोज दिस इज 0.25 से 1.0 mg TDS मरीज को दिया जा सकता है। 0.25 से 1.0 mg तक मरीज को दिया जा सकता है, बाकी उसकी अवस्था पर निर्भर करता है, उस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसकी कंडीशन के अनुसार, ठीक है। अल्प्राजोलम आगे देखिएगा। अब देखिएगा बोल रहा है कि मिर्टाजेपिन टैबलेट बोल रहा है कि दिस टैबलेट यूज इन सर्व एंजाइटी कंडीशन। जब मरीज को अधिक तनाव होता है तब उस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। जब मरीज को अधिक तनाव होता है तब इस दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिर्टाजेपिन टैबलेट, ठीक है। अब देखिए इट इज स्टैंडर्ड डोज 15 से 45 mg डे बट डोज कम्प्लीटली डिपेंड द पेशेंट नीड कंडीशन। कह रहा है कि इसकी सामान्य मात्रा 15 से 45 mg डे, परंतु मरीज की कितनी दवा दी जाए या बीमारी की अवस्था पर निर्भर करता है। यानी एक सामान्य यानी नॉर्मल रेंज क्या होता है, 15 से 45 mg दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर ज़्यादा हाथ पैर काँप रहा हो तो उसका डोज थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। बाकी उसकी कंडीशन पर यानी अवस्था पर निर्भर करता है, ठीक। मिर्टाजेपिन टैबलेट, ठीक है। आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।